नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी बाय आलोक सर। सो दोस्तों, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा ही होगा, एक मोटिवेशनल वीडियो जो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल में, है ना। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो दोस्तों ज़रूर देखिए उस वीडियो को और ज़रूर आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये है हमारा लगभग ये हमारा फोर्थ वीडियो है जहाँ तक कि क्लियर है। सो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि क्या सभी जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सभी कंपाउंड जो होते हैं हम लोग स्टडी करते हैं तो जिनमें हाइड्रोजन एटम होता है, क्या वो सभी कंपाउंड एसिड की तरह काम करते हैं। इस बात को आज हम लोग समझेंगे। To show that all the compounds containing hydrogen atoms are not acids, ठीक है ना। हमको ये शो करना है कि जरूर नहीं कि जितने भी कंपाउंड्स अपने पास में हैं जिसमें हाइड्रोजन है तो वो एसिड ही होगा, नो, ठीक है। तो हमको ये शो करके बताना है कि क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो हमारे सामने सवाल है। अभी सवाल का जवाब अपने को चाहिए, है ना। जवाब अपने को चाहिए भैया क्यों नहीं कह सकते सभी जो अपने पास में कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, क्यों नहीं उनको हम लोग एसिड कह सकते हैं, क्यों वो एसिड की तरह काम नहीं करते। तो उस बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे समझने के लिए अपने पास में, ठीक है, आपको थोड़ा फिजिक्स का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें याद रहना चाहिए, बस एक छोटी सी बात है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। फिजिक्स भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए अच्छे से समझने के लिए, बिकॉज केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो केमिस्ट्री के लिए आपको बायोलॉजी भी अच्छे से आना चाहिए, आपको फिजिक्स अच्छे से आना चाहिए। मतलब ये समझ लो कि ये जो केमिस्ट्री इट इज़ द सेंट्रल साइंस, ये समझ लो आप, क्लियर है, बिकॉज इसमें हमें सभी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो एक हम देखेंगे, ठीक है, हम लोग दो एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरह के एग्जांपल्स लेंगे और उन्हें एसिड्स क्यों नहीं कहेंगे, भले ही उनके पास क्या होगा, हाइड्रोजन एटम्स रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक हमारे पास में कंटेनर और एक कंटेनर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये है रबर कॉर्क मतलब, ठीक है, रबर का बना हुआ एक सब्सटेंस जहाँ पर हम लोग कोई चीज़ को फिक्स करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया नेल, ठीक है, खिल्ले जो जिसे हम लोग कहते हैं नेल्स, ये दो नेल्स मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, आई बस। और मैंने इस नेल से, ठीक है, जोड़ दिया यहाँ पर बल्ब, ठीक है, ये बल्ब है, ये बल्ब मैंने जोड़ दिया और इस नेल से मैंने इधर जोड़ दिया बैटरी को, मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, आएगा समझ में। यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी, ठीक है ना। और यहाँ मैं एक स्विच दे देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे स्विच देना भी ज़रूरी है, तो स्विच दे देते हैं हम लोग यहाँ पर। चलो ठीक है, ये हमने स्विच दे दिया, इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो सेकंड डायग्राम है ये भी कुछ इसी तरह से है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक नेल है और ये एक नेल है, आई बस समझ में। रबर कॉर्क में हमने इसे क्या कर दिया, ये रबर कॉर्क है, ठीक है, रबर कॉर्क, ये जो है ये है रबर कॉर्क, ये है रबर कॉर्क, क्लियर है, ओके, इस तरह से। और सिमिलरली हम भी यहाँ पर भी एक इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। सो ड्राइंग पे मत जाइए, समझिए जो मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ आपको उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमने बना लिया बल्ब और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इस वाले किल से, आई बस समझ में। तो अब अपने पास में दो कंडीशन है, दो कंडीशन कौन सी है, देखो मैं आपके पास में कुछ ऐसे एग्जांपल्स रखूंगा जिनमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। जैसे कि एक अपने पास यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एक है हमारे पास में ग्लूकोज एंड, ठीक है, कोई भी हम लोग ले सकते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज का बता देता हूँ फॉर्मूला एक्चुअल में क्या रहता है, C6H12O6, ठीक है ना। और इथेनॉल का फॉर्मूला रहता है C2H5OH, ठीक है। आप पढ़ोगे ये इन आगे चल के जो एक चैप्टर आने वाला है कार्बन एनालिटिक्स कंपाउंड, उसमें सब आप पढ़ोगे, ठीक है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, बाकी सब चीज़ें अभी फिलहाल ध्यान में रखिए। देखिए दोनों केसेस में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे
ठीक है। हाँ, इनका हम लोग कैसे क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, आएंगे बस समझ में, इनका जो है हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब वाटर में लेंगे, बिकॉज कोई भी सब्सटेंस बिना वाटर के एसिड या बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है क्या, नहीं करता, ठीक है। ये बात हमेशा फिक्स है, ठीक है। ये मतलब कभी किसी ने रात के 2 बजे भी उठा के बोल दिया, अबे बताओ बेटा कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, बिना वाटर के क्या वो एसिड या बेस प्रॉपर्टी शो करेगा? आप बोलोगे यार कैसी बात करता है, बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज विदाउट वाटर कोई भी सब्सटेंस ना एसिड की तरह काम करता है ना बेस की तरह काम करता है। इट शोज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस बात को हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। सो इसलिए हम लोग जब भी हम लोग कंसिडर करते हैं तो हम लोग सॉल्यूशन मतलब डेफिनेटली उसका हमने जो सॉल्यूशन बनाया हो, ठीक है ना, जैसे सब्सटेंस है सॉल्यूट, हमने सॉल्यूशन बनाया कौन सा सॉल्वेंट लेके, वाटर, क्लियर। सो और दूसरा हम लोग लेंगे यहाँ पर HCl, ठीक है ना, HCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि HCl जो है, HCl का सॉल्यूशन अगर हम यहाँ लेते हैं, मतलब ये HCl का अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं कहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये हमने जो है कंटेनर, इस कंटेनर में ये HCl का हमने सॉल्यूशन डाल दिया, और ये इस कंटेनर में हमने क्या डाला, इस कंटेनर में हमने डाला ग्लूकोज का सॉल्यूशन या फिर इथेनॉल का सॉल्यूशन, कोई भी एक सॉल्यूशन कंसिडर कर लीजिए, क्लियर है। तो इसमें है ग्लूकोज का सॉल्यूशन, मान लीजिए मैंने ग्लूकोज कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर जो है हमने डाला HCl का सॉल्यूशन। देखो सेटअप हमारा एज इट इज है, इसमें भी सेम है ना, दोनों में सेम है सेटअप, बट डिफरेंस क्या है, एक में हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, दूसरे में हमने क्या लिया, HCl का सॉल्यूशन। अब हमको क्या करना, देखिए हमने यहाँ पे बैटरी अटैच किए, स्विच है दोनों में, क्लियर है बात समझ में। तो अभी हमने क्या कर दिया, अभी हमने जो है स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, इसका स्विच ऑन कर दिया, मतलब ये हमने ऑन कर दिया स्विच, ठीक है, लगा दिया यहाँ पर, और ये भी स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, ये ऑन कर दिया। चलिए इसको भी हम लोग इसी तरह से कर देते हैं, ये ऑन कर दिया हमने स्विच, नाउ स्विच इज ऑन, ठीक है, अभी कैसा है, ऑन है। ऑफ था, कोई भी चेंजेस अपने को देखने नहीं मिलेगा, मतलब ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं होगा जब जो है बैटरी का स्विच ऑफ है, डेफिनेटली बल्ब ग्लो नहीं होगा। आई बात समझ में। सिमिलरली कि जिस तरह से जैसे कि ये बल्ब जल रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है इसलिए क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है इसलिए क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। सिंपल यहाँ पर भी अगर ये जो आपका स्विच है ये अगर ऑफ है तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपको जो है बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। बट हमने स्विच ऑन कर दिया, अब हमने स्विच ऑन कर दिया तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन हमने लिया यहाँ पर, तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन में इस केस में क्या हो रहा है, बल्ब डू नॉट ग्लोज, यानी जो बल्ब जो है वो जल नहीं रहा है ना। हम कहते हैं ना कि बल्ब नहीं जल रहा है, तो बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब डू नॉट ग्लोज, ये ग्लो नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में क्या हो रहा है, बल्ब जो है ग्लो हो रहा है, ग्लो हो रहा है मतलब बल्ब जो है जल रहा है, इसमें से अपने को रोशनी मिल रही है ना। तो क्या क्या कारण है, मतलब भाई यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और इस HCl के सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो है, ठीक है, ये एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, ये हमको प्रूफ करना है, जबकि ये एसिड की तरह काम कर रहा है ना। तो हम ये बताएंगे कि ऐसे जरूरी नहीं है कि जो कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम आर नॉट एसिड्स, मतलब ये जो है यार दे आर नॉट एसिड, यही अपने को शो करना है। तो अभी तक हम लोग थोड़ा बहुत हमको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई है, क्योंकि जो सेटअप मैंने आपको समझाया था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल जो लिया वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जो मेन कहानी है कि भैया ये क्यों, मतलब इस केस में क्यों ग्लो हो रहा है बल्ब, और इस केस में जो है बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा है, ये रीज़न अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए अपने पास एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय करंट। अगर आपको फिजिक्स में सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हो, है ना, एक बहुत ही अच्छा जोक है इसके ऊपर में कि अगर कोई बच्चा है फॉर एग्जांपल, उसको समझता ही नहीं फिजिक्स और उसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं समझता, और मान के चलो टीचर पढ़ा रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, और वो जाके पूछ रहा है टीचर को, मैम आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, कैन यू एक्सप्लेन मी। सो उसके ऊपर एक जोक है, तो वो क्या कहते हैं टीचर कि जस्ट पुट योर फिंगर इनटू द स्विच, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अपने जो 2 उंगली है उसको आप स्विच में डाल दो, आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है। तो ये एक जोक था, आई वाज समझ में। तो होता क्या है, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए करंट, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वही, उसकी वजह से जो है करंट, हम लोग उसी की वजह से क्या होता है, करंट डेवलप होता है, उसे ही हम लोग करंट कहते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो
बल्ब यहाँ पे ग्लो हो रहा है, इसका एक रीजन यही है कि यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी मतलब दोनों में तो सेटअप वही है। तो देखो यार, सेटअप मतलब कंप्लीट कब होगा, सेटअप कंप्लीट कब होगा। देखो यहाँ पर ये जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है और ये दोनों क्या है, रबर कॉर्क से अटैच है। मतलब रबर क्या है, रबर ये जो होता है रबर कॉर्क, इट इज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जैसे मान के चलो लकड़ी इंसुलेटर, लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बिल्कुल नहीं होती है ना। प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बिल्कुल नहीं होती। सिमिलरली जो रबर कॉर्क है ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जो जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो ये इनके बीच में गैप है, ठीक है, ये जो रबर कॉर्क है, तो ये जो दो कील है, ये जो दो कील यहाँ पर, तो इनके बीच में तो गैप है ना भाई। यहाँ पर कहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना। और ये दोनों रबर कॉर्क से जुड़े हुए हैं। रबर कॉर्क थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये तो रबर कॉर्क इंसुलेटर होता है। तो इनके बीच में जो गैप है, ये गैप को फुलफिल कौन करेगा, है ना। फुलफिल को अगर मान के चलो ये गैप में से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रही है, तो हम बोलेंगे भैया कि हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हुई रहती तो ये बल्ब ग्लो हुआ रहता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया रहता, कॉन्टैक्ट मिल गया रहता। लेकिन यहाँ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन इस केस में हुआ। जैसे ही हमने HCl का सॉल्यूशन डाला, स्विच ऑन किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इसका रीजन ये है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हेन ग्लूकोज, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द ग्लूकोज सॉल्यूशन, अगर हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात करें, सो इट डू नॉट gives H plus ions in the solution। सीधी समझ इन द सॉल्यूशन, मतलब जब हम वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाएंगे ग्लूकोज का, तो ये H+ आयन सॉल्यूशन में नहीं देता। इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इन ग्लूकोज आर नॉट एसिडिक। सीधी सा बात, यहीं भी ये है पॉइंट। तो जब भी आप लोग नोट डाउन करेंगे तो ये दो पॉइंट को हमेशा इस दो पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। समझ में कि ग्लूकोज जो सॉल्यूशन है, ग्लूकोज जो होता है वो एसिडिक क्यों नहीं होता, एसिड नेचर का क्यों नहीं होता, तो भैया इट डू नॉट गिव H+ आयन इन द सॉल्यूशन। और हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक नहीं है ग्लूकोज का, क्योंकि वो H+ आयन सॉल्यूशन में नहीं देता, सीधी साफ बात। लेकिन अगर मैं बात करूँ HCl सॉल्यूशन की, इसके बारे में मैंने आपको मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि HCl जो होता है, जैसे हम इसको वाटर में डालते हैं, व्हेन इट इज एडेड टू वाटर, ठीक है, सो इट गिव्स H+ आयन। अभी इसको एक्वियस बोलेंगे क्योंकि वाटर में है, और Cl- विच इज ऑल्सो एक्वियस। और मैंने आपको बोला था H+ जो है, मतलब इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से। तो आपको फिर एक्वियस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि H+ और वाटर ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो दोस्तों देखो, जहां पर आयन प्रेजेंट होते हैं ना, ये आयंस के बारे में मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये जो आयंस होते हैं, ये जो आयंस होते हैं, दे आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैरियर मतलब कैरियर क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। किसको ले जाने वाला, तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट को ले जाने वाला, है ना। जैसे ये दो इंसुलेटर मैं आपको बताइए, दो कील है, लेकिन इनके बीच में गैप है, इनके बीच में जो है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो ऑन है, लेकिन इनके बीच से नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मीडियम नहीं है ना, कोई यहाँ से वहाँ ले जाने वाला है नहीं। तो इस केस में क्या हो रहा है, HCl के केस में यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो गैप है, ये गैप को कौन फुलफिल कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये कील है, ये दोनों कील है ना, ये रबर कॉर्क से अटैच है, इधर इस तरह से ये रबर कॉर्क से अटैच है। तो दोस्तों अगर इनके बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए या कोई ऐसा एजेंट आ जाए जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर, या फिर इन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना चाहिए, तो दोस्तों वहाँ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने वाले कुछ एजेंट चाहिए, और वो एजेंट कौन से हैं यहाँ पर, आयंस, इन केस ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो ये जो है ना H+ Cl-, तो ये जो है, ठीक है ना, एक क्या करेंगे हम, एक कांटेक्ट तैयार करते हैं वहां पर, और इसके वजह से क्या होता है, और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो आयंस होते हैं, दे आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्टैक्ट बना रहता है इन आयंस के प्रेजेंस की वजह से, एंड दैट्स व्हाई ये जो सर्किट है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, और सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट होने की वजह से जो बल्ब है ये ग्लो हो रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो हम शो करना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, है ना, जिनमें हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक होंगे, ये जरूरी नहीं है। आई बात समझ में। और HCl क्यों है तो मैं आपको समझा दिया, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस H+ आयन इन द सॉल्यूशन। और चाहे कोई भी कंपाउंड हो दोस्तों, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ H+ वाले ही, जितने भी कंपाउंड है जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में, इवन अगर आप NaCl का सॉल्यूशन लेते हो, सॉल्ट का जो आप घर में है,
सब्जी में डालने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका भी अगर आप सॉल्यूशन लेते हो एक्वियस सॉल्यूशन, और उसमें अगर आप मान के चलो दो जो टर्मिनल है बैटरी का, अगर आप उसमें डिप कर देते हो तो इट विल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देर इज ए Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट. सो दीज आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी सॉल्यूशन ले लो, अगर उसमें आयंस प्रेजेंट है तो दे विल कैरी इलेक्ट्रिक करंट. इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, फिक्स कर लो माइंड में. आएगा समझ में? तो इसलिए ये इस तरह से होता है. तो हमने क्या शो कर दिया? हमने शो कर दिया कि ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट एसिड्स. ये इस तरह से हम लोग, तो जब भी आप लोग पढ़ते हो ना, तो एक जो कंसेप्ट है, एक डायरेक्शनल वे से हमको पढ़ना चाहिए कि पहले किन बातों को ध्यान में रखना है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम्पल है, इनमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, बट ये क्यों, इस केस में जो है सेटअप हमने दोनों में सेम किया, बट यहाँ पर जो है बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है. रीजन क्या था कि यहाँ पर जो है H+ आयन ये प्रोड्यूस नहीं करता सॉल्यूशन में, जबकि ये क्या करता है, ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में. एंड H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है मतलब आयंस है, आयंस आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स व्हाई द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, बट हियर इज नॉट, दैट इज द केस. सो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, है ना. तो हमेशा ध्यान में रखना, और पढ़ाई करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करना, सब्र रखना, पेशेंस रखना दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि उस मनुष्य की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है. हाँ दोस्तों, जिसके पास सब्र की ताकत होती है उस व्यक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता. इस बात को ध्यान में रखो और सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, पेशेंस बनाए रखो कभी भी कोई भी काम में, और पढ़ाई में अच्छे से मन लगाओ और अच्छे से पढ़ो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों. जय हिंद.